हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत उच्चिष्ट आयतन के शंकु की ऊंचाई का गोले की त्रिज्या से अनुपात 4:3 है। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि उसके बिना हम सवाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम शंकु का आयतन। शंकु का शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर का वर्ग एच। ये होता है शंकु का आयतन। अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर इसे समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक गोला है और इस गोले के अंदर एक शंकु है। ये हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये मान लीजिए एक शंकु है। यहाँ पर ये शंकु की ऊंचाई हो गई, ये गोले का केंद्र हो गया। गोले की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेता हूँ। गोले का केंद्र ओ ले लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी, यहाँ बिंदु आ जाएगा डी। तो इन्हीं सभी बातों को मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि माना माना गोले का केंद्र ओ तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, और शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा ऊंचाई आर, और ऊंचाई एच है। इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, और कोण सी ओ डी बराबर थीटा है। तो देखिए, यदि कोण सी ओ डी बराबर हम थीटा लेते हैं, तो सबसे पहले हम सी डी बटा ओ सी निकालेंगे, जो होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। सी डी हमने आर माना है, ओ सी हमारे पास कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। उसके बाद ओ डी बटा ओ सी ज्ञात करते हैं। ओ डी बटा ओ सी जो होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ से ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। तो शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? आर प्लस आर कॉस थीटा। ये हमने शंकु की ऊंचाई भी ज्ञात कर ली है। अब हम शंकु का आयतन लिखेंगे। तो शंकु का आयतन जो होता है V बराबर 1/3 पाई आर का वर्ग एच। तो यहाँ से लिख देंगे V बराबर 1/3 पाई आर कितना हो जाएगा? आर का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, और गुणा एच कितना हो जाएगा? अगर आर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा पाई बटा तीन आर की घात 3। यह होगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या है? आयतन है। हम इसका अवकलन कर देंगे, तो dv बटा डी थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करा है हमने इसका। तो पाई/3 आर की घात 3। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को तो वैसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा। उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा वैसे ही रहेगा, इसका अवकलन हो जाएगा 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। फिर से लिख लेते हैं, डीवी बटा डी थीटा बराबर पाई आर की घात 3 और बटे में कितना होगा 3। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन की घात 3 थीटा। यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो, या फिर साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, उसके बाद यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, दो का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 कॉस थीटा और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। उसके बाद इसका एक बार और अवकलन करना है हमें, तो फिर एक बार और अवकलन इसका कर लेते हैं। तो ये होगा d2v बटा डी थीटा स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा पाई आर की घात 3 बटा 3, और यहाँ पर फिर से गुणा का सूत्र लगाएंगे, तो साइन थीटा को छोड़ेंगे और इसका अवकलन करेंगे, तो ये होगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा। उसके बाद 2 कॉस थीटा का अवकलन करेंगे, तो ये होगा माइनस का 2 साइन थीटा। उसके बाद फिर देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 साइन 2 थीटा बन जाएगा। माइनस का 4 साइन 2 थीटा ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब ये वैसा का वैसे ही रहेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद होगा प्लस का 2 कॉस थीटा। उसके बाद होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। ये हम समीकरण नंबर 2 इसको यहाँ पर बना सकते हैं। दो नहीं, कितनी बनाई थी हमने, 3, इसे 3 बना लेते हैं। और अब अधिकतम या न्यूनतम के लिए मान ज्ञात करेंगे। उच्चिष्ट या निम्नलिखित के लिए भी बोल सकते हो आप, तो यहाँ लिख लेते हैं अधिकतम, अधिकतम या फिर निम्नतम के लिए, निम्नतम के लिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीवी बटा डी थीटा की तुलना 0 से करना पड़ेगी। बराबर कितना हो जाएगा, 0। जब इसकी तुलना 0 से करेंगे तो देखिए साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान 0 तो हो नहीं सकता है, तो इसको तो हम हटा देंगे। केवल क्या लेंगे हम, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। उसके बाद है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। साइन थीटा को 0 से के बराबर लिखेंगे तो थीटा का मान 0 तो हो नहीं सकता, अगर थीटा का मान 0 हुआ तो फिर शंकु कैसे बनेगा, ठीक है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन थीटा का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये बात आपको याद रह जाएगी। अब इसको हमें हल करना है, तो पूरे सवाल को हम कॉस थीटा में बदल लेंगे, तो ये होगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। सभी के पास 2 है क्या बच्चों, 2 इसके पास भी है, 2 इसके, सभी के पास 2 कैसे हो गया, एक बार देख लेता हूँ। नहीं, 2 तो इसके पास नहीं था, ठीक है ना, मैं इसको एक बार और देख लेता हूँ क्योंकि कुछ गलती कर दी हमने। इसको एक बार और लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 2 तो था ही नहीं इसके पास। इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है।
ये केवल माइनस ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये था हमारे पास डी बटा डी थीटा, तो यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है ना। केवल दो नहीं था, गलती से लिख दिया था हमने, उसको हटा दिया यहाँ से। तो अब फिर से लगा देते हैं इसके आगे माइनस। इसका अर्थ ये हुआ कि ये, एक बार और लिखते हैं, हम समझते हैं इसको। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और दो, तो ये हो जाएगा तीन। तीन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा दो कॉस थीटा और माइनस एक हो जाएगा बराबर जीरो। अब हमें इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे, तो गुणनखंड कर लेते हैं। तीन कॉस स्क्वायर थीटा, तीन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या चाहिए हमें, दो चाहिए, तो तीन कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस एक बराबर जीरो। यहाँ से तीन कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एक, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस एक बराबर लिख देंगे जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एक और यहाँ पर हो जाएगा तीन कॉस थीटा माइनस एक बराबर जीरो। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एक, और या हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर एक बटा तीन। देखिए कॉस थीटा का मान यदि माइनस एक हुआ तो ये तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अमान्य, क्योंकि 180 डिग्री का कोण तो संभव ही नहीं है हमारे इसमें। तो कॉस थीटा का मान कितना आया, एक बटा तीन। अब ये मान कहाँ रखेंगे हम, डबल अवकलन में। तो अब ये मान रखेंगे हम डी टू वी बाई डी थीटा स्क्वायर, किस पर, कॉस थीटा बराबर एक बटा तीन पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपको, कॉस थीटा का मान यदि एक बटा तीन होता है तब साइन थीटा का मान क्या होता है, ये भी याद रखें आप। कॉस थीटा बराबर एक बटा तीन है। मैं लिख देता हूँ कि यदि यदि कॉस थीटा बराबर एक बटा तीन होता है तो साइन थीटा कितना होता है, देखिए साइन थीटा होता है एक माइनस, हल कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा एक माइनस एक बटा नौ, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आठ बटा नौ हो जाएगा, अर्थात वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, आठ बटा नौ। ये याद रखें आप। अगर कॉस थीटा का मान एक बटा तीन है तो साइन थीटा का मान वर्गमूल आठ बटा तीन होगा, नौ होगा बच्चों ना, या वर्गमूल आठ बटा तीन भी लिख सकते हो इसको। अब ये मान रखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास मान क्या था, यहाँ पर है साइन थीटा का मान, ठीक है। तो सारे मान मैं यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए क्या क्या मान है हमारे पास। सबसे पहले साइन थीटा का मान रख रहा हूँ मैं। साइन थीटा का मान पहले रख लेते हैं हम, पाई आर की घात तीन बटा तीन, पाई आर की घात तीन, यहाँ पर लिख लेंगे हम आर की घात तीन, और बटे में कितना है, बटे में है तीन। उसके बाद अब साइन थीटा का मान रखूंगा मैं, तो ये होगा वर्गमूल आठ बटा नौ, ठीक है। उसके बाद कोष्टक के अंदर देखेगा, ये है साइन दो थीटा माइनस का साइन छः थीटा है, ठीक है ना। तो माइनस का छः गुणा दो साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देखो दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा का मान एक बटा तीन है, तो एक बटा तीन, एक बटा तीन गुणा दो वर्गमूल दो बटा तीन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने सीधे सीधे। उसके बाद माइनस का दो साइन थीटा है, माइनस का दो साइन थीटा का मान कितना होगा, दो वर्गमूल दो और बटा तीन। उसके बाद फिर चिन्ह काय का है, प्लस का, लगा दिया मैंने प्लस का चिन्ह। देखिए फिर होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का आठ बटा नौ हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस का दो कॉस थीटा, प्लस का दो कॉस थीटा का मान कितना है, एक बटा तीन है। उसके बाद फिर देखें दो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो प्लस का दो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक बटा नौ। सारे मान रख लिए। उसके बाहर कितना है, इस मान के बाहर, इसके बाहर है हमारे पास कॉस थीटा, जो कि कितना होगा, एक बटा तीन होगा, ठीक है। इस एक कोष्टक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। और आगे हल कर लेते हैं इसको, फिर से लिखते हैं इसको। देखिए ये चल रहा है हमारा डी टू वी बटा
डी थीटा का वर्ग किस पर, कॉस थीटा बराबर 1/3 पर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यह है पाई आर की घात 3/3, पाई आर की घात 3/3। उसके बाद होगा यहाँ पर इसको 2√2 से, अभी तो लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 बटे में कितना है, बटे में है 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सारे चिन्ह, एक मिनट देख लेते हैं बच्चों, दो ही संख्या थी ना यहाँ पर, बिल्कुल सही है, दो ही संख्याएं थी, माइनस का 6 वाली और माइनस का 2 वाली। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखो तो ये 3 के पड़े से, ये 3 के पड़े से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया 2 का 2 बार पाड़ा बोलेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 वर्गमूल 2/3, ये हो जाएगा 8 माइनस का, ठीक है ना, वर्गमूल 2 और बटे में कितना हो जाएगा 3, और माइनस यहाँ पर 4 वर्गमूल 2/3, ये हो जाएगा माइनस का 4 वर्गमूल 2 और बटे में कितना है 3, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, हल कर लेते हैं, पहले 1/3 लिख लेता हूँ मैं, प्लस लगा के यहाँ से लिख लेते हैं 1/3, और कोष्टक के अंदर कितना है देखिए, ये है 8/9, तो माइनस का 8/9, माइनस का 8/9। उसके बाद देखेंगे तो प्लस का 2/3, प्लस का 2/3, और उसके बाद देखेंगे तो प्लस का 2/9 है, प्लस का 2/9 है। ठीक है, और आगे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर की घात 3 बटे में कितना होगा 3। यहाँ पर देखें तो इसको घटा लेंगे तो 8 और 4 हो जाएगा 12, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का 2 वर्गमूल 2 बटे में आ गया 3। ठीक है, और गुणा ये माइनस का 12, तो माइनस मैंने लिख ही दिया, 8 और 4 12 वर्गमूल 2 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/3, प्लस 1/3, इसको हल कर लेते हैं तो 8/9 में से 2/9 जाएगा तो माइनस का 4/9 बचेगा। ठीक है ना, 8/2, सॉरी 8/9 है, उसमें से 2/9 घटा देंगे तो माइनस का 6/9 बचेगा। इसको काट देंगे 3 के पाड़े से, तो ये 2/3 होगा माइनस का, तो ये माइनस का 2/3 और ये प्लस का 2/3, ये तो जीरो हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये तो हमारा जीरो हो गया। अब देख लेते हैं इसको, तो इसे तो मैं मिटा देता हूँ। अब देखेंगे तो देखो ये चिन्ह किसका आ रहा है, ऋणात्मक का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या क्या आएगी, जीरो से कम ही आएगी, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह आ गया, देख लीजिए, और ये तो जीरो हो ही जाएगा। तो अगर ये जीरो से कम है तो हम कहेंगे अतः, अतः कॉस थीटा बराबर 1/3 पर आयतन, आयतन अधिकतम होगा, आयतन अधिकतम, अधिकतम होगा। तो ये हमें पता लग चुका है कि शंकु का आयतन क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, अब हम लिख देते हैं अतः शंकु की ऊंचाई, एज बराबर कितनी थी, देखिए एज बराबर था हमारे पास आर 1 + cos थीटा, यही था। तो यदि इसको हल करेंगे तो ये होगा आर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का मान 1/3, तो ये कितना मिलेगा हमें 4/3। तो यहाँ पर एच अनुपात आर ले सकते हैं हम, आर को बटे में ले आएंगे तो एच अनुपात आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध, सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।